जमीन का 4 गुना रेट, अच्छी बिना रिश्वत के नौकरी, 6,000 रुपये साल। और क्या जान लोगे किसी की। तो उन्होंने अपने एजेंडे में जो कहा था राम मंदिर बनवाएंगे और 15 लाख खाते में डालेंगे, वो बिल्कुल निराधार असत्य रहे। उस मामले में उनका एजेंडा बिल्कुल फेल रहा। और सड़कें भैया, जब हमारे गांव की सड़कें ना बनी तो हमें तो कहीं की ना बनी। जब हमारे यहाँ की सड़कें ना बनी तो हमें ना पता कहीं की बनी ना बनी। फिर से बीजेपी को वोट देंगे और हम चाहते हैं कि कम से कम अगले 5 सालों में तो फिर बीजेपी की सरकार रहे। रोजगार तो नहीं मिला, लेकिन उनका संदेश ये मिल गया कि रोजगार जो जितने पढ़े लिखे हैं वो पकौड़े ही बेचेंगे सड़कों पर। नमस्कार, आदाब, मैं हूं फराज शेख और आप देखना शुरू कर चुके हैं द हल्ला बोल। इस वक्त हम मौजूद हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिला संभल में, गांव लखौरी में। यहां की जनता से जानेंगे कि 2019 में आने वाला ये चुनाव है, किस तरीके का विकास देखते हैं और किन मुद्दों पर अपना वोट डालेंगे। आप नौजवान हैं, किन मुद्दों पर वोट देंगे अपना? अच्छे मुद्दों पर देंगे, विकास हो, अच्छा विकास हो और रोजगार मिले और सही हो जो भी हो। मौजूदा सांसद हैं बीजेपी के सत्यपाल सैनी, क्या क्या विकास कराया अब तक हमारे सांसद सत्यपाल सैनी ने यहाँ संभल से? सत्यपाल सैनी व बीजेपी के सारे विधायक जितने भी हैं या बीजेपी की सरकार है, इसने हमारे लिए बिजली, गैस सिलेंडर और सड़कें, अन्य घर घर सारे सम्मानित सब व्यक्तियों को अब आज के दौर में जो है 2-2 हज़ार रुपये उन्हें गरीब लोगों को 2-2 हज़ार रुपये की किस्त वगैरह दे रही है। जो ज़मीन वालों को वो भी शहरी सहायता है, जिसमें कि 6,000 रुपये प्रत्येक के खाते में आने, जो कि 2 किस्तें 4,000 रुपये की सबके खाते में आएगी हैं। किसी तरह की कोई परेशानी पब्लिक को नहीं है, तो बीजेपी को वोट खुला दिया जाएगा। ये सारे अच्छे काम आते हैं, बिजली चाहिए, सड़क चाहिए, पानी चाहिए, गैस सिलेंडर दिया। बीजेपी ने 2014 में अपने मैनिफेस्टो में वादा किया था राम मंदिर का हो जी, तो क्या लगता है वही जो घोषणा पत्र था वही 2014 में, वही 2019 में कुछ ज्यादा बदलाव नहीं है? राम मंदिर का तो मसला ऐसा है कि भाई कोर्ट में डला हुआ है, कोर्ट में और भी पार्टियां हैं, कोर्ट जैसे कहेगा ये मोदी जी नहीं कर सकते, कोर्ट के अधीन है, कोर्ट का जैसे निर्णय आएगा वो किया जाएगा। इसमें क्या है, कोर्ट जो बोलेगा उसका तो मानना पड़ेगा, कोर्ट से बड़े तो मोदी जी नहीं है। अच्छा, हमारे उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, बिल्कुल योगी, वो किस तरीके से आप देख सकते हैं, बीते एक हफ्ते पहले ही उन्होंने एक सभा में अली और बजरंग बली की बात करी थी। क्या लगता है कि अली और बजरंग बली पर राजनीति होनी चाहिए? देखो, अली और बजरंग बली पे जो आजम खान ने उल्टा बयान दिया था, क्या कहा था उन्होंने? बजरंग अली मोमडन बनाया। क्यों बनाया भाई? हिंदू है, उससे क्या मतलब है? बजरंग बली तो बजरंग बली रहेगा, अली कैसे कह दोगे आप उसे? ये तो सियासती जो है, जाति धर्म में जो है सियासत खेली जा रही है, जातिवाद क्यों करा जा रहा है? वोट में जातिवाद से मतलब नहीं है, हमें देश चलाना है, देश के प्रति हमारी प्रतिष्ठा होनी चाहिए। गलत बोला उन्होंने ना आजम खान ने। तो एक तरफ हाँ, मायावती भी कहती हैं कि हमें सिर्फ मुस्लिम का वोट चाहिए। किस तरीके से देखते हैं ये राजनीति जो अली बजरंग बली जातिवाद की? नहीं, ये आम जनता है, आम जनता को किन मुद्दों पर वोट देना चाहिए? ये जातिवाद और अली बजरंग बली पर वोट होगा या फिर विकास पर वोट होगा? देखो, आम जनता का मतलब होता है विकास, विकास पे ही वोट दिया जाता है और विकास ही होना चाहिए और हमारे देश को बचाना चाहिए। देश के ऊपर जो है, देश हमारा अगर लूट जाए, किससे बचाना चाहिए? देश की राष्ट्रीय सुरक्षा सबसे पहला मुद्दा है और राष्ट्र का सम्मान, और क्या चाहिए? क्या नाम है आपका? संजीव चाहल। संजीव चाहल जी, क्या कहना है आपका? किस तरीके से देखते हैं बीते 5 सालों को और उससे पहले? बीते 5 सालों में जो भाजपा की सरकार रही है, उसने एक तो नीति, भारत की जो नीति रही है, विदेश नीति कहें उसे, वो सुदृढ़ हुई है। हमें सभी जगह से सम्मान मिला है, सभी देशों से। सभी देशों ने हमारे साथ आकर खड़े होकर सही बात को सही कहा है। और हमारा जो मुद्दा है मेन है राष्ट्रवाद और राष्ट्रहित, राष्ट्र सुरक्षा। हम उसे देखते हुए क्या नाम है, फिर से बीजेपी को वोट देंगे और हम चाहते हैं कि कम से कम अगले 5 सालों में तो फिर बीजेपी की सरकार रहे। क्या लगता है 2019 में एक बार फिर मोदी सरकार आएगी? अब ये तो नहीं कह सकते कि मोदी सरकार आएगी, लेकिन यहाँ तक कि मेरा सवाल है, जो अच्छे काम करेगा वही इस देश पर राज करेगा। अच्छे काम कौन करेगा? इस सरकार ने किए हैं या कांग्रेस की सरकार ने? जो बेरोजगारों को रोजगार देगी, पेंशन विहीन लोगों को, कर्मचारियों को जो पेंशन देगी, वही जो है उनका वोट पाएगा। 2014 में मोदी सरकार ने 1 साल में 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था। क्या 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिला है?
रोजगार तो नहीं मिला, लेकिन उनका संदेश ये मिल गया कि रोजगार जो जितने पढ़े लिखे हैं वो पकौड़े ही बेचेंगे सड़कों पर। गलत बात जी, तो इस देश का युवा रोजगार के लिए पकौड़े बेचे। बेरोजगार को जो है रोजगार चाहिए, उसे जो है कोई जो है MBBS की डिग्री लेने के बाद में वो कोई अपना रोजगार थोड़ी करेगा, जो कोई मतलब पैसा लगा रहा है, माँ बाप नौकरी करने के लिए लगा रहा है, पकौड़े बेचने के लिए लगा रहा है। उसे तो रोजगार चाहिए, कोई पढ़ा लिखा हो, जो सरकार रोजगार देगी वही वोट लेगी। मैं बताना चाहता हूँ 2019 के लोकसभा के आम चुनाव में कोई भी राजनीतिक पार्टी अपने आधार पर, अपने विकास पर वोट नहीं मांग रही है। अली बजरंगबली कभी किसी से अभद्र व्यवहार करती है, गाली गलौज करती है। ये इन्होंने लोकतंत्र की मर्यादा को बिल्कुल भंग कर रखा है। हर पार्टी को विकास के एजेंडे पर जो वोट मांगना चाहिए। मोदी जी ने जब 2014 में आम चुनाव हुए थे, उन्होंने अपने एजेंडे में जो कहा था राम मंदिर बनवाएंगे और 15 लाख खाते में डालेंगे, वो बिल्कुल निराधार असत्य रहे। उस मामले में उनका एजेंडा बिल्कुल फेल रहा। और रोजगार को रोजगार चाहिए, क्योंकि इन्होंने अपने कार्यकाल में युवाओं को रोजगार से दूर कर दिया। जितनी भी सरकारी नौकरियां थी सारी प्राइवेट सेक्टर में दे दी और मजदूरों को कोई भी रोजगार नहीं दिया गया। मजदूरों का न लोन माफी की गई है, मजदूरों को उन्होंने इस लाभ से दूर रखा गया है। इसलिए जो विकास करेगा, जो विकास के एजेंडे पर रहेगा, वोट लेने का अधिकार उसी को होगा। अरे बहुत सारा योग होगा सबको। आज तक घर का लैट्रिन बनवाया सरकार ने, घर का बनवा दिए। तो कह रहे हैं कि रोजगार नहीं मिला है, प्राइवेट सेक्टर में चली गई सारी नौकरी। हेलो, घर में फ्री कर दिए। जो मोदी सरकार सही कर रही है बिल्कुल। वोट हमारे सरकार मिलना चाहिए। आम खुला कह रहे हैं हम जाटा बीजेपी। इसकी कोई वजह खास? मोदी आएगा, मोदी को रोकने वाला कोई नहीं है। मोदी। किन मुद्दों पर मोदी को वोट जाएगा इस बार? विकास और राष्ट्रवाद। देखो, एक इंसान को रोजगार से पहले उसका अपना आत्मसम्मान, उसकी आत्म सुरक्षा, ये चीज़ें बहुत हैं। देश सुरक्षित है तो रोजगारों का तो सृजन सरकार करेगी, लेकिन पहले जिन चीज़ों से हमें खतरा है, बाह्य शक्तियों से, जिन ये आतंकवाद की जो शक्तियाँ हैं या और जो इनके, तो उनके लिए सबसे पहले हमें वो व्यवस्था ठीक करनी है। हमें उस सरकार से सरोकार है, उस सरकार को हम चाहते हैं। वो सरकार सिर्फ एक मोदी जी की छवि में हमें नज़र आती है कि इन चीज़ों को यही व्यवस्थित कर सकते हैं। अच्छा, आप संभल के लिए अपने सांसद का चेहरा देखकर वोट देंगे या फिर? नहीं, हम मोदी जी को वोट करेंगे। हम अपने क्या नाम है प्रत्याशी की वोट नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी सब व्यवस्थापक जो है हमारे मोदी जी हैं। लेकिन आपके अपने शहर के लिए जो विकास करवाएंगे वो सांसद जी करवाएंगे। सांसद केंद्र सरकार जो हमें योजनाएं भेजेगी, उन्हें जो है उनके अगेंस्ट ये अपना वर्क करेंगे। ठीक है, उस समय हम इनसे लड़ भिड़ के, जैसे भी ये नहोरे करके या विनती करके, हम इनसे अपनी योजनाओं का लाभ हम अपने आप ले लेंगे। हम इनसे कह सकते हैं कि भाई जब सरकार हमारी योजना भेज रही है, इतना पैसा भेज रही है, तो आप हमारा ये काम क्यों नहीं कर रहे? हमारी उसके बाद लड़ाई इनसे होगी, लेकिन पहले हमें सरकार चाहिए। सरकार बन जाएगी तो हम लड़ाइयाँ लड़ लेंगे। क्या नाम है आपका? दीपक शर्मा। दीपक शर्मा जी, किन मुद्दों पर वोट देने वाले हैं आप? भाजपा ने इतना करा तो इसलिए भाजपा को वोट देंगे। क्या क्या करा है? जमीन का 4 गुना रेट, अच्छी बिना रिश्वत के नौकरी, 6000 रुपये साल। और क्या जान लोगे किसी की? क्या करते हैं आप? लैट्रिन नहीं मिली है, खुद बनवा रखी है, खुद बनवाई है। 1 साल में 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा किया गया था, कितना सफल देखते हैं आप उनको? कौन सा? धीरे धीरे होगा जी। मेरा लगा PSC में हो गया, बिना रिश्वत के कोई दिक्कत नहीं। 2 करोड़ का वादा नहीं हुआ, लेकिन कुछ धीरे धीरे हो सकता है। एक समय में एक साथ काम नहीं हुआ सकता। तुम्हें भी तो आने में 10-20 गाँव घूमोगे तो 2-4 दिन लगेंगे, बस वही बात है। टाइम तो लगता है और विकास करने के लिए और विकास करेगा, इसीलिए दोबारा मोदी आ रहा है। इन्हें एक बार समय और दिया जाना चाहिए, ताकि क्या नाम है, जो अधूरे विकास कार्य हमारे रहे हैं, काम तो काफ़ी हुआ है। लगभग 70% काम हुआ है, 30% हो गया, जिसके लिए लोग क्या नाम है, जो नेगेटिव थिंक वाले वो लोग होते हैं, वो कहते हैं कुछ नहीं किया। लेकिन अगर सही आकलन पर जाओगे या ऑन रिकॉर्ड के ऊपर जाओगे तो 70% लगभग उनके मैनिफेस्टो के 2014 के वादे पूरे हो चुके हैं। 2014 से 2019 तक में इनका कहना है कि वादे पूरे हो चुके हैं। आप जवान हैं, नौजवान हैं, क्या इस बार लोकसभा चुनाव में पहला वोट डालेंगे? नहीं, मैं दोबारा वोट डालूंगा। मैंने एक बार पहले भी वोट डाल चुका हूं,
जिसके जो है मैंने वोट दिया था नरेंद्र मोदी जी को। मुझे नरेंद्र मोदी का शासन बहुत अच्छा लगा, जिसमें कि घर घर की महिलाएं भी सुरक्षित रही हैं और उनकी कुछ आवश्यकताएं थी जो पूरी हो चुकी हैं। क्या करते हैं आप? जी मैं इस समय फिलहाल तो खेती कर रहा हूँ घर पर रह के, और अभी मैंने कुछ नहीं किया है, फिर पढ़ाई की है, जो कि अभी मुझे कहीं पर भी कोई रोजगार नहीं मिला, जिसकी तलाश में मैं हूँ। कोई जॉब नहीं मिल पाई है। तो जॉब क्यों नहीं मिल पाई, वजह क्या है? आपने ट्राई नहीं किया कहीं? जी मैं ट्राई कर चुका हूँ, मुझे ज़्यादातर देखा गया कि कहीं कुछ नहीं मिला, लेकिन भगदड़ी ज़्यादा दिखाई दी। ज़्यादातर युवा जो है इधर उधर भगदौड़ कर रहे हैं, उन्हें कोई रोजगार नहीं मिला। जहाँ पर भी जाते हैं ठगी की जाती है, ज़्यादातर कहीं कुछ नहीं मिल पाया है। जहाँ भी जाते हैं पहली बात ये किया जाता है कि आपने क्या किया है, क्या करते हैं। अगर उन्होंने बता दिया कि हम पहले काम कर चुके हैं तो उन्हें जो है काम में ले लिया जाता है। जो फ्रेशर लड़के हैं उन्हें कहीं पे काम ज़्यादातर नहीं मिलता है, और फिर बिना एक्सपीरियंस के। और पहली बात यह है कि यदि वो कहते हैं कि हाँ हम आपको लगा लेंगे, तो उसमें ये कहते हैं कि हमारी जो पार्टी का जो है कुछ देना पड़ेगा आपको, जिसमें कि हम अपना दावत कुछ कर सकें। अच्छा, जिस तरीके से आप देखते हैं 2014 का मैनिफेस्टो हो या 2019 का घोषणा पत्र हो, ये चुनावी घोषणा पत्र होता है, वो चुनावी घोषणा पत्र सरकार में आने के बाद कितना सफल होता नजर आता है? जी मैंने ऐसा देखा है कि इसमें जो है 80% ज़्यादातर सफल हुआ है, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में और इससे बढ़कर हो सकता है कि 95% सफलता मिल सकती है। 95% में आपकी नौकरी भी तो आती है। कांग्रेस का मैनिफेस्टो ये नौकरी में ज़्यादातर अभी तो मैंने ऐसा देखा है कि ज़्यादा नहीं, 40% लगभग नौकरी लड़कों को मिल चुकी है। इससे ज़्यादा हो सकता है कि आने वाले समय में क्या हो, मैं इसके बारे में नहीं कह सकता। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और लोग हमारे कैमरे के पीछे खड़े हुए हैं, उनसे जानेंगे। 19 तक का मोदी कार्यकाल बहुत अच्छा रहा है, सहमत है इनकी बात? आई एम नॉट सेटिस्फाइड, क्योंकि ऐसा है, देखिए जैसा भी उन्होंने कहा कि साहब सारे विकास कार्य पूर्ण हुए हैं। जैसा भी हमारे सहपाठी खड़े हुए थे उन्होंने अवगत कराया कि जो 70% विकास हो चुका है, लेकिन 70% जो विकास है धरातल पर हमें कोई दिखाई नहीं दे रहा इस समय है। जैसे कि अभी बात की जाए साहब स्ट्राइक की, जैसे कि मान लीजिए वहाँ पाकिस्तान वाला मान लीजिए मुद्दा उठा के चले हम, जैसे हमारे भारतीय पहले सैनिक जो है शहीद हुए हिंदुस्तान के, और माननीय आदरणीय जो मोदी जी हैं उन्होंने भी कहा था कि साहब हम घर में घुस के मारेंगे, बदला लेंगे, है ना। अब उनका कहना है विपक्ष का, बोले साहब हमने इतने 400 सैनिक पाकिस्तान में मार गिराए हैं, लेकिन अगर 400 मारे गए हैं तो क्या 400 बरामद क्यों नहीं कराए गए हिंदुस्तान के लिए, वो दिखाया जाना चाहिए नहीं। और जैसे उन्होंने आश्वासन दिया कि काला धन इतना है विदेशों में कि हमारे हर हिंदुस्तानी खाते में 15 लाख रुपए प्रति उनको दे दिया जाएगा। आपके खाते में आए? मेरे तो क्या खाता में 1% बता दीजिए आप, किसी को 1 रुपये आया हो तो ये धोखा नहीं है, छली नहीं है, ये पब्लिक को गुमराह नहीं किया जा रहा। तो और क्या चीज़ है बताइए, भ्रमित किया गया, गुमराह किया गया पब्लिक को। अगर 1 रुपया भी दिया जाता तो ठीक है, मान लीजिए। अच्छा, क्या लगता है आपको जिस तरीके से अली और बजरंग बली की राजनीति की जा रही है, जिस तरीके से इस देश के नेता बयानबाजी दे रहे हैं, गंदी गंदी बयानबाजी चल रही है, किस तरीके से देखते हैं वो बयानबाजी? सबसे पहली बात तो देखिए ये कि हम एक हिंदुस्तानी नागरिक हैं, हमें अपनी मर्यादा में रहकर जो है कुछ भी बयानबाजी करनी चाहिए। अभी जैसा बात कर लिया है रामपुर कैमरे के सामने आओ, जैसा भी बात कर लिया है रामपुर प्रकरण की, तो मैंने अपने खुद चैनल पर देखा था उसको। मोदी जी जिंदाबाद, मोदी जी, मोदी जी। इसके हो जाना मुकेश की, चलो करो ना उनका कुछ हो पाएगा ना इनका हो पाएगा, बाद में तुम्हारा रहेगा। चलो जी, जैसे कि हम बात कर ले जाएंगे साहब, अभी जो मैंने आपको बताया कि साहब हिंदुस्तान के जो जैसे अभी आपने पूछा था कि जो नेता जो हमारे यहाँ कुछ बयानबाजी कर रहे हैं, टिप्पणी कर रहे हैं, जो अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, तो सबसे पहली बात तो ये है कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तानी नागरिक होने नाते हमें जो भी बात कहनी चाहिए मान मर्यादा में कहनी चाहिए। अभी मैंने चैनल में खुद देखा था जो माननीय साहब आजम खान जी रामपुर से उन्होंने बयान दिया था कि यदि हमारी सरकार आई तो हम डीएम साहब से भी जूते साफ कराएंगे। तो इस तरह के आप टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। जहाँ तक बात की जाए नारी शक्ति की, तो महिला को सम्मान देना चाहिए। लगता है 2014 से 2019 तक में महिला सुरक्षित का जो वादा किया गया था वो महिला सुरक्षित हैं? नहीं, कोई खास सुरक्षित तो नहीं है। आज भी आप उठा देख लीजिए, अगर दो आप व्यक्ति थाने में जाता है, मेरे कुछ केसेस ऐसे आए हैं कि जो महिला थाने पहुंच उनका मुकदमा नहीं लिखा जाता पहली बात तो। और अभी एक आपको बता दो संबल कोतवाली का मामला था सहवाजपुर सूर्य नंगला का, एक लड़की के साथ घर में घुस के छेड़छाड़ की गई थी 19 तारीख को। आवेदक द्वारा जो है वहाँ पे प्रार्थना पत्र दिया गया। अब दूसरा जो पक्ष था छेड़छाड़ करने वाला प्रधान पक्ष का लड़का था, उस पीड़ित को ही बेचारे को थाने में बंद किया गया। उस पर रात को पटा फेरा। सुबह जब मैं गया फिर मेरी बात हुई, 2-4 आप चैनल वालों को लेकर पहुंचा तो उसको छुड़वाया। तो आप इसमें कैसे मानने के हिसाब सुरक्षित है बताइए? जो पीड़ित आदमी के उसको अपने न्याय का अधिकार नहीं है कि अपनी बात रखने का कहने का, और जबकि लोकतंत्र जमाना है, हर व्यक्ति स्वतंत्र है, अपनी बात बताने का तो हर व्यक्ति को अधिकार होता है, या नहीं होता बताइए? उसके बाद फिर हमारा स्वतंत्र कहाँ रहा व्यक्ति बताइए? उसके साथ आप जो उसमें उत्पीड़ित कर रहे हैं, उसका मानसिक शारीरिक उत्पीड़न हो रहा है, तो फिर सुरक्षित कैसे कह सकते हैं किसी व्यक्ति को?
कितना महफूज समझती हैं आप अपने आप को खुद को मोदी सरकार में आने के बाद? हम क्या समझते भैया, हम तो कुछ ना समझ रहे हैं। हम तो अपने उसका समझ रहे हैं जो विकास करेगा। संभल में देखो जाते हो पर कितनी चिकनी सड़कें हो रही हैं हमारे यहाँ। सड़कें देखो, पहले सड़कों को करवा दे जब भी ठीक है। हमें तो क्यों संभल की सड़कें ठीक नहीं है? अरे देखो तो सही जाया करेंगे, क्या हो रहा है हैं? क्या हो रहा है? अरे सड़कों में जाके देखो क्या हो रहा है। कितने कितने घेरे में जाओगे, कितने ऊंचे पे जाओगे ऊपर को फिर। अच्छा, अब ऐसा मोदी सड़कें देख लो हैं। लेकिन न कोई जगह ना, लेकिन न कोई जगह ना भैया, लेकिन न कोई जगह ना। सड़कें सही नहीं है। सड़क सही ना बिल्कुल भी। और क्या क्या विकास हुआ है संभल में? बिल्कुल कुछ ना। क्या कर दिया इनने? क्या कर रहा है जी, क्या कर रहा है, क्या कर दिया? ये तो गांव के लोग कह रहे हैं बहुत विकास हुआ है, सड़कें बनी है। हाँ, बिजली तो आ रही है बस। और सड़कें भैया, जब हमारे गांव की सड़कें ना बनी तो हमें तो कहीं की ना बनी। जब हमारे यहाँ की सड़कें ना बनी तो हमें ना पता कहीं की बनी है ना बनी। तो क्या दुनिया की बनी हो। योजनाओं का लाभ मिला, आवास योजना का कुछ ना मिला, हमें कुछ ना मिला। नई लाठी तक ने बनवाई मोदी ने। इस गांव में ना मिलता कुछ भी। उन्हें कहते बोले जहाँ तेरी शिकायत करी जाए वहाँ कर लो। कौन कहता है? प्रधान का गाँव का प्रधान को कहो और कौन कह रहा है? प्रधान लेटिन बनवाई नहीं रहा किसी की। प्रधान कहता मेरी मर्जी है जिसकी बनवाऊंगा। प्रधान ने लैट्रिन ना लखोरी का प्रधान जो है वो कहता है जिसकी मेरी मर्जी करेगी बनवाऊंगा, जिसकी नहीं करेगी नहीं बनवाऊंगा। तो इसकी शिकायत इसमें मोदी की क्या गलती है भाई? प्रधान का नाम क्या है? प्रधान कामिंदर सिंह, लखोरी का प्रधान कामिंदर सिंह है। वो कहता है जो मुझे पैसे देगा उसकी बनवाऊंगा, जो नहीं देगा नहीं बनवाऊंगा। अभी भी 2 किस्तों में लैट्रिन बनी थी, 2 किस्तों में लैट्रिन बनी थी जिनके बकाया 6,000 रुपए रह गए थे। 6,000 उनके खाते में आ गए थे, वो प्रधान के खाते में गवर्नमेंट ने दिए। उसने क्या काम करा, गवर्नमेंट ने बोला भाई तुम अपने खाते से दो इन्हें पब्लिक को। उसने 1,000 रुपए लेके जब उनको 6,000 का चेक दिया, 2,000 रुपए लिए, 1,000 ही छोड़ो। किसी से 1 किसी से 2 तो अलग अलग रेट है। तो ये कोई तरीका थोड़ी है। आप जो है मोदी क्या गलती है? मोदी का कोठा देखो जाके कच्चा खड़ा है, बिल्कुल गिराव खड़ा है, बालक पिट जाएंगे, आगे में आ जाएंगे। यहाँ देख तुम जाके यहाँ मालदारों की बनी है। जो पढ़े लिखे बालक के धक्के खा रहे हैं, जो पढ़े लिखे बालक के धक्के खा रहे हैं। अरे प्रधान आवाम है गांव की जो बेहद नाराज नजर आ रही है। ना गांव में किसी तरीके का विकास है। कैमरामैन सलमान के साथ अल्फराज शेख, द हल्ला बोल।